Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma Classes. आज जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो है क्लास 10th का चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन नंबर है 3। स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली एग्जाम में आते हैं, तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरह लास्ट तक देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हमें जो गिवन है a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है और sn इक्वल टू 90 दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है a एंड an। कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए इसमें a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू 8 है और sn इक्वल टू 90 दिया हुआ है। क्या है? ये तीनों चीजें हमें दी हुई हैं, a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है। जब a और d दिया हुआ है तो हम sn जो गिवन है और जो गिवन है उसी का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि sn इक्वल टू होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों किया है स्टूडेंट्स? हमें ये पता है कि जो हमारा ये फॉर्मूला है उसमें a और d ये जो है क्या है, ये हमें गिवन है और sn ये भी गिवन है, 90 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें n हम फाइंड कर सकते हैं और जब n फाइंड कर लेंगे तो n से हमें क्या मिल जाएगा, a भी हम फाइंड कर सकते हैं उससे। तो देखिए कैसे करते हैं, हमें sn इक्वल टू 90 गिवन है, n/2 है और 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8। क्या किया हमने स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें गिवन था a इक्वल टू 2 है हमने रख दिया, d इक्वल टू 8 है वो हमने रख दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें इधर 90 है तो 90 को 90 रखिए, तो इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा n और जब यहाँ पे n आ जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ 8 n-8। क्या किया था स्टूडेंट्स हमने, हमें जो n/2 गिवन था इस 2 से हमने, क्योंकि ये सब में कॉमन है, ध्यान रखना ये n/2 इस सब में कॉमन है, पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट हमारा है, तो ये इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो कि बाई दी में कॉमन न हो और तब भी आप इधर आकर के ले आओ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 2 है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 9 2 18 यानी 180 आएगा। और इसको अब जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 8 है तो यहाँ पे हम 8n लिखेंगे और ये माइनस का 4 बचेगा। 180 इक्वल टू हो जाएगा 8 का n में करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा और n का 4 में करेंगे तो 4n हो जाएगा। क्या किया था, इस n का मल्टीप्लाई 8n में किया है तो 8n स्क्वायर हो गया और n का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4n हो जाएगा माइनस का। अब हमें क्या है, अब देखते हैं हम इसको अगर हम इधर ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n और ये माइनस का 180। क्या कितना आया है, ध्यान रखिए ये हमारे स्टेप्स ले रहे हैं और स्टेप्स हमारे पूरे क्लियर होने चाहिए, बीच में स्टेप कोई कट नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर कुछ बड़े बड़े से नहीं आ रहे और हमें ये पता है कि ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है और 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर होंगे तो मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए इसको यहाँ पे भी जो हमारी एक्सप्रेशन बन रही है इसको यहाँ पे छोटा कर दीजिए। और छोटा करने का तरीका है कि अगर सारे टर्म्स जो है जिस कॉमन नंबर से डिविजिबल हो उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो 4 का जब हम 8 में करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा यानी 2n स्क्वायर हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस का n और माइनस 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 4 जा 16,
16 है, 2 बचा और 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। स्टूडेंट्स हमारी ये जो है एक्सप्रेशन आई है। अब देखना हमें इसको, हमें ये पता है कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब इसको मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन हमें दी हुई है, ये है 2n² माइनस का n माइनस का 45। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट यानी n² का जो कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हमारा कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई हमारा आना चाहिए 45 2 या 90 और प्लस माइनस कितना आना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लाई तो 90 आना चाहिए और प्लस माइनस 1 आना चाहिए। कौन से नंबर होंगे, तो अब हमें ये देखना है कि 90 किस टेबल में आता है। तो सीधा सीधा हमें पता है कि 10 की टेबल में आता है, 10 9 या 90 होते हैं। और जब 10 9 या 90 होते हैं तो 10 में से जब हम 9 लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें इस 1 की जगह पे क्या लिखना है, 10 और 9 लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n और माइनस का 45। हमने इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है और मिडिल टर्म थी n यानी सिंगल n यानी 1 जिसका कोफिशिएंट है 1। और अगर ये 1 है तो वो भी हमें माइनस में लेकर के आना है। तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, माइनस के 10n में से प्लस के 9n लेस करेंगे तो माइनस का 1n बचेगा। तो देखिए वही हमने किया है। अब क्या करना है, अब जो पहले दोनों टर्म्स में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कॉमन, 2n कॉमन है तो यहाँ n माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, 2n कॉमन लिया हमने यहाँ पे तो 2n यानी n 2 थी तो 1 बचा है और 2 कॉमन था, 2 बाहर आ गया, n माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो देखिए प्लस साइन है, यहाँ पे 9 कॉमन है, 9 से 45 डिविजिबल है तो 9 कॉमन ले लीजिए। तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे भी n माइनस 9 5 या 45। क्या किया हमने उसी तरीके से कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। देखिए तो क्या आएगा, ये n माइनस 1 आएगा और 2n प्लस 9 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं। और जीरो कैसे फाइंड करेंगे, जब जीरो फाइंड करेंगे तो इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो पहले हम n माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो n माइनस 5 है यहाँ पे, सॉरी n माइनस 5 है तो n माइनस 5 तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2n इक्वल टू माइनस का 9 तो n इक्वल टू माइनस 9/2। देखिए हमें दो n की वैल्यू निकली है। क्या निकली है, एक तो n 5 निकला है और दूसरा n माइनस का वो भी 9/2 निकला हुआ है। इसका मतलब है कि एक तो माइनस का नंबर है, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल है ये। हमें n इक्वल टू आ गया 5। कितना आ गया, n इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें n तो आ गई, अब हमें निकालना क्या था, a निकालना है। n तो नहीं निकालना था, लेकिन जब तक n नहीं होगा तब तक a नहीं आएगा। क्या करना है, अब हम ये देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या फाइंड करना था, n और an फाइंड करना था। गलती से लिख गया था यहाँ पे, ध्यान रखना। क्या था यहाँ पे, n हमें फाइंड करना था तो n ये निकला है 5। ये तो एक हमारा ये आंसर आ गया एक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें an निकालना है। तो हमें जब n मिल गया और a हमारे पास है, d भी हमारे पास है, तो हम an निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में रखिए तो देखिए क्या होगा, an इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 8।
तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा देखिए, तो 2 प्लस 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4 इंटू 8, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 8 4 जा 32, तो ए एन इक्वल टू हो गया 34। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, यानी हमें जो निकालना था एन और ए एन, उसको हमने एन तो निकाल दिया 5 और ए एन आ गया 34, और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।